तो चलिए शुरू करते हैं कार्टोग्राफी की समरी। आप लोगों को पता है यूट्यूब में इसका प्रॉपर आपको समरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप अगर हमारे चैनल में आए हैं तो सही जगह पे आए हैं, आपको इसका प्रॉपर समरी मिलने वाला है। क्योंकि मैं भी जब पहली बार इसको सर्च कर रहा था तो मुझे भी इसकी समरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सही मौका है। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे कार्टोग्राफी का सही समरी, वो एक्चुअली मेरे पास है, इसीलिए मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कमला शमशी के बारे में जान लेते हैं और इस कार्टोग्राफी नॉवल के बारे में भी। तो ये जो है पब्लिश, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन बेसिकली हर जगह मिल ही रहा है, फिर भी एक बार इसका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पब्लिश इन 2002, बेस्ड ऑन लव, फ्रेंडशिप, बीट्रेल। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में भी आपको पता होगा, राहीन एंड करीम। ये यहाँ के मेन या फिर लीड कैरेक्टर माने जा रहे हैं। और ये जो इट ऑल्सो प्रेजेंटेड द 1971 सिविल वॉर ऑफ कहाँ का, पाकिस्तान का, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस टाइम पे बांग्लादेश अलग हो जा रहा है, पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वो 1971 में उसको हटा के ईस्ट पाकिस्तान अपना नाम हटाया जाता है और उसको बांग्लादेश बनाया जाता है। उस टाइम पे हो रहे जो सिविल वॉर है उसके बारे में भी यहाँ पे इस कहानी में आपको मिलेगी। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कार्टोग्राफी कहानी एक्चुअली 4 पार्ट में विभाजित है। पहला पार्ट है चाइल्डहुड एंड फैमिली हिस्ट्री, और दूसरा पार्ट है सेपरेशन एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। पहले आपको सब पार्ट्स के नाम बता दूं। थर्ड पार्ट है रिकनेक्शन एंड, आपको दिख नहीं रहा है, रिकनेक्शन एंड कॉन्फ्रंटेशन विथ द पास्ट। और जो आखिरी पार्ट है वो है आपका रेजोल्यूशन एंड एक्सेप्टेंस। तो एक एक पार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट है चाइल्डहुड एंड फैमिली। इसको जान लेते हैं इसमें क्या है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जहां आपकी ज़रूरत है, या फिर देख देख के आप इसको उतार लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो शुरू करते हैं। रहीन एंड करीम वो दोनों ग्रो होते हैं कराची में, जिसमें कंडीशन अभी बहुत ही ख़राब है। हालांकि ये जो कराची है बहुत ही एनर्जेटिक और लाइफफुल है। देयर पेरेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जिसको हम आगे जानेंगे। ये दोनों इनसेपरेबल है, यानी रहीन एंड करीम दोनों इनसेपरेबल है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है, बिकॉज बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है। मगर हालांकि ये लोग अलग होंगे। समवट जो भी है पॉलिटिकल ट्रॉमा यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस पार्ट में, दैट पाकिस्तान में प्लेग की तरह फैला हुआ है। हाउएवर दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन अराउंड देम, particularly the tension between मुहाजिर्स। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मुहाजिर ये वो बंदे होते थे जो पाकिस्तान में, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कहानी पाकिस्तान पे बेस है और राइटर भी पाकिस्तानी है। तो वहाँ पे जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का, उस वक्त मुहाजिर उन लोगों को कहा जाता था हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ठीक है, वो मुस्लिम लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ उनको आज भी अपमान किया जाता है। और इन लोगों के साथ जो नेटिव सिंध थे उनके साथ झमेला होता है। तो सीधा सीधा बात यही था कि वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। जो दूसरे देश से आए थे उन्हें लग रहा था कि ये लोग हमसे अलग है, हालांकि वो लोग मुस्लिम ही है। Their friendship is marked by an unusual history before they were born. उनकी जो कहानी है, ये जो दोस्तों की कहानी है रहीन और करीम की, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग की कहानी पहले से ही इतिहास में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कैसे? क्योंकि उनके माँ बाप पहले से ही एक दूसरे के साथ लिंक थे। कैसे लिंक थे? रहीन के फादर जो है, जिनका नाम है जफ़र, वॉज एंगेज्ड विथ करीम्स मदर माहीन। ठीक है, तो रहीम के पिताजी जफ़र माहीन के साथ एंगेज थे, यानी इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था। वाइल रहीम्स मदर यास्मीन वॉज एंगेज टू
करीम्स फादर अली, और दूसरी तरफ यहाँ देख रहे हैं कि रहीन की माँ यास्मीन करीम के पिता अली के साथ एंगेज थी। However, during the ethnic riot 1971, Ali made an insensitive joke about the killing of Bengali. यानी यहाँ पे देखा गया कि इनका रिश्ता ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हो गया? क्योंकि जो 1971 में वॉर नहीं, रॉयट जो चल रहा था, उस वक़्त जो बंगाली थे उनके मौत का मजाक उड़ा दिया था, तो इसीलिए रिश्ता ख़राब हो गया। किसने किया था? ये जो अली ने, ठीक है, अली जो कौन है? जो करीम का पिता था। तो करीम के पिताजी ने बंगाली लोगों के मौत का मजाक उड़ाया, जो बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा था। हालांकि वो लोग भी मुस्लिम थे, उनको जब मारा जा रहा था तो उन्हें अच्छा लग रहा था, तो इस बात का मजाक उड़ाया, जिस वजह से जो महीन है वो गुस्सा हो गई। विच मेड माहिन टू ब्रेक ऑफ देयर एंगेजमेंट। तो इसी वजह से उनका एंगेजमेंट टूट गया। इंस्टेंट दे स्वैप्ड पार्टनर्स। अब क्या हुआ? जो पार्टनर्स थे, मतलब जो जिसके साथ रिश्ता रख रहा था, वो चेंज हो गया। एक कैसा चेंज हुआ वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दिस हिस्ट्री रिमेन अ मिस्ट्री। अच्छा, यहाँ बताया गया कि जाफ़र मैरिड यास्मीन। जाफ़र जो कि ना फादर था रहीन का, वो शादी कर रहा है यास्मीन से, ठीक है। हालांकि रिश्ता किसके साथ था? जाफ़र का रिश्ता माहिन से होने वाला था, मगर ऐसा नहीं हुआ और अली ने माहिन से शादी कर ली। हालांकि जाफ़र को माहिन से शादी करनी थी, मगर अली ने माहिन से शादी कर ली। और यहाँ पे क्या चेंज हो गया? इनका रिश्ता बदल गया। इसका मतलब जो जिससे शादी करने वाला था वो उनके साथ नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस हो गया। एज चिल्ड्रन दे आर केयर फ्री, और मतलब मज़े से रहते थे, मस्ती करते थे, और अपने कराची को एक्सप्लोर करते थे, अच्छे से घूमते थे। उसके बाद देखा गया कि वो लोग आपस में बहुत तरह का गेम खेला करते थे। उसमें से बताया गया कि जोक्स था, और एनीग्राम नाम का एक शाब्दिक गेम होता है, माने वर्ड्स के साथ प्ले करने वाला एक गेम होता है, वो भी खेलते थे, और उनके कुछ सीक्रेट्स भी थे उनके साथ। देयर फ्रेंडशिप इज़ बोथ प्लेफुल एंड डीप इंटीमेट। बहुत ही गहरा दोस्ती था उन दोनों के बीच। किसके बारे में? रहीन एंड करीम के बारे में कहा जा रहा है। करीम harbor a growing frustration with the privilege that allow their family to ignore the city's reality. He began to feel disconnect from the world around him. तो अब क्या होता है? करीम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा होने से भी प्रिविलेज क्लास के थे, और वो लोग सिटी के रियलिटी को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। मतलब शहर में जो भी घटनाएं घट रही है उसके फैमिली को उतना कुछ पड़ा है नहीं, लेना देना है नहीं, मगर ये लोग कराची को एक्सप्लोर करते हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि राज्य में या फिर उनके इलाके में, कराची में स्पेसिफिकली क्या कठिनाइयां हैं, मगर उनके मम्मी पापा इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करते, जिससे वो धीरे धीरे खफा हो रहा था। अब आते हैं अगले पार्ट में, सेपरेशन एंड पॉलिटिकल awakening. As Karachi's political situation worsens, tension rise between the two friends. Kareem's father Ali increasingly considers leaving Pakistan for London. तो यहाँ पे एक नई बात सामने आ रही है कि जो करीम के फादर है अली, वो चाहते हैं कि वो लंदन चले जाएं, क्योंकि उनको यहाँ रहना नहीं है। उन्हें लगता है कि कराची में कोई फ्यूचर नहीं है। दिस डीपली अफेक्ट करीम, और इससे करीम पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसे लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है। हम लोग एक दुविधा में पड़े हुए हैं कि हमें अपने देश में रहना है या फिर अपने आप को सेफ्टी के लिए दूसरे देश में भाग जाना चाहिए। हमें अपने लोगों के बारे में सोचना है या फिर भागना है। मतलब वो समाज के बारे में सोच रहा है। His frustration began to manifest in restrainment towards
Raheen's family, who sees as a willful ignoring of the city's violence. अब इवेंचुअली क्या होता है, करीम जो है, करीम के फैमिली मूव कर जाती है लंदन, और ये जो सेपरेशन होता है जब वो लंदन चले जाता है रहीन और करीम के बीच, ये धीरे धीरे एक इमोशनल डिस्कनेक्टेड भी होने लगते हैं वो लोग। मतलब सीधा सीधा मतलब है, फिज़िकली तो अलग हो ही रहे हैं मेन, और दिमागी तौर से भी एक दूसरे से वो लोग अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रहीन, नाउ अ टीनेजर, इज़ लेफ्ट बिहाइंड टू नेविगेट कराची विदाउट हिम, while she remained attached to the city. Karim grew increasingly distant, questioning the moral responsibility of their privileged class in the face of Karachi's suffering. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये लोग अभी टीनेज हो चुके हैं, इनका उम्र बढ़ गया है, मगर अभी क्या है, जैसे कि करीम लंदन चला जा चुका है, तो रहीन को अकेले ही कराची का भ्रमण करना पड़ रहा है। वो घूम रही है कराची में, और इन दोनों का जो एक डिस्टेंस हो गया है वो तो चला गया, और जो रहीन है उसका और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ, किसके साथ, अपने इलाके के साथ, और वो इस सफ़रिंग को समझने लगती है कि गरीब लोगों की क्या दुर्वस्था है उनके इलाके में। इसके बाद आते हैं ड्यूरिंग देयर ईयर अपार्ट, रहीन struggle with her identity. She begins to learn more about the political violence in Karachi and how it has shaped her family's past. She also starts to question the choices her parents made, particularly the engagement swap between her father and Karim's mother. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब और भी समय बीता, रहीन को स्ट्रगल के बारे में, अपनी आइडेंटिटी को लेके ही उसको स्ट्रगल होने लगा, अपने को ही नहीं जान पा रही है अच्छे से कि वो है क्या, क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल वायलेंस जो कराची में हो रही है उसको लेके भी दुविधा में पड़ी हुई है, और वो ये भी सोच रही है किस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से हमारे फैमिली में भी एक एंगेजमेंट स्वीप के बारे में जो कहा गया, उसके माँ बाप ने जो किया वो एक पॉलिटिकल चीज़ की वजह से हुआ था। मतलब इलाके में हुआ गड़बड़ी और फैमिली में हुआ बवाल, जो होता है ऐसे कि बाहर पॉलिटिकल कुछ एजेंडा चल रहा है तो घर में दो लोगों के बीच तर्क वितर्क होता है, इससे एक दूसरे से वो खफा हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा केस भी हमने देखा है न्यूज़ में कि पापा एक दल से है, बेटे एक दल से है, तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात अगर करें तो अब क्या हुआ, बेटा और बाप में हुआ झगड़ा, बाप को मार डाला बेटे ने, ये भी न्यूज़ में आया है। तो सच में ऐसा बाहरी प्रभाव घर के अंदर पड़ता है कि बाहर में हो रहे सिचुएशन, आपकी आइडियोलॉजी अगर आपके घर वाले के आइडियोलॉजी के साथ मैच ना करे तो बहुत बवाल होता है, और ये स्पेशली टीन एज में चालू होता है कि पापा मम्मी अलग टाइप से बातचीत करते हैं और जो संतान है वो अलग टाइप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्ञान दे दिया। नेक्स्ट है देयर कम्युनिकेशन बिकम स्टेन्ड, मतलब तनावपूर्ण। अब उन दोनों के बीच जो बातचीत है करीम और रहीम के बीच वो भी तनावपूर्ण चल रही है। इन लंदन जो करीम रह रहा है बिकम सिनिकल, मतलब अनफ्रेंडली एंड विदड्रॉन, वाइल रहीम रिमेन समवट नेव। मतलब अब हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है, जिसमें करीम में, रहीम में उतना ज़्यादा आया नहीं। वो एक दर्द में जी रही है। कौन? रहीम। Hesitant to confront the painful trust of their shared history. Eventually they stop writing to each other altogether. अब उन दोनों के बीच संपर्क संपूर्ण रूप से ख़त्म ही हो गया, क्योंकि बीच में तो पत्र इधर उसका लेटर का आना जाना था, मगर अभी वो लोग बातचीत भी नहीं कर रहे, चिट्ठियाँ भी आना बंद हो गई। तो इसके बाद आते हैं पार्ट 3 में। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 3 में है क्या। पार्ट 3 है रिकनेक्शन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ये लोग एकदम पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए, और इस पार्ट में रिकनेक्शन होने वाला है एंड कॉन्फ्रंटेशन विद द पास्ट। और जो कॉन्फ्रंटेशन मतलब आमना सामना जो होता है उसे कहा जाता है, पास्ट के साथ उसका आमना सामना। आफ्टर सेवरल ईयर्स करीम रिटर्न्स टू कराची फॉर अ विजिट। ठीक है, तो करीम आ रहा है बहुत सालों बाद कराची में विजिट करने।
Their reunion is tense as they have both changed in ways neither fully understand. अभी ये एक दूसरे को अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, उनके विचारधाराओं में परिवर्तन आया है. करीम नाउ एन आउटसाइडर, करीम एक बाहरी व्यक्ति है अभी. सी कराची, और हाँ ऑब्वियसली उस कराची को वो एक नए नज़रिए से देखेगा, वो एक फ्रेश आई से कराची को देख रहा है. रिकॉग्नाइज बोथ, वो क्या देख रहा है, कराची को ब्यूटीफुल भी देख रहा है और साथ में उसका डार्कनेस को भी समझ रहा है, क्योंकि वो अभी बहुत सालों बाद आया है. रहीन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है, रिमेन्ड इन द सिटी, वो स्ट्रगल कर रही है सिटी में उसके कंडीशन के साथ, बट डीपली अटैच है इस शहर के साथ वो. एज दे कनेक्ट ओल्ड वुंड्स रीसरफेस, मतलब जो पुराने ज़ख्म थे वो फिर से उभरने लगे क्योंकि फिर से रिकनेक्ट हुआ है. रहीन फाइनली लर्न्स द ट्रूथ अबाउट द पार्टनर्स एंगेजमेंट स्वैप. अब रहीन को फाइनली पता चलता है कि ये क्या हुआ था, क्यों ये जो एंगेजमेंट जो स्विप मतलब बदला बदली ये क्यों हुई, और इसको जानने के बाद उसकी दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल गया. शी रियलाइज हाउ deeply Karachi's ethnic and political division influence even their personal lives. वो वही चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किस तरह से एथनिक समस्या, पॉलिटिकल समस्या उनके घर पे आ गिरी और रिश्ता बदल गया. शी इज़ स्पेशली ट्रबल्ड बाय द फैक्ट दैट हर फादर बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रेकअप, और वो ये सोचने लगी कि किस तरह से उसके पिता ने इसका बेनिफिट उठाया था जो शादी अदला बदली हुई थी. मैरिंग हर मदर वाइल अली एंड महीन एंड्स अप इन अ लवलेस मैरिज, और दूसरी तरफ अली और महीन एक लवलेस मैरिज बिता रहे हैं, ऐसी जीवन जी रहे हैं जो सच में वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते. मतलब जिससे जिसकी शादी हुई है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते बल्कि किसी और को करते हैं. आगे बढ़ते हैं. आगे है करीम हु हैज़ नोन द ट्रूथ फॉर ईयर्स इज़ बीटर अबाउट इट. तो करीम को पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में पता था, वो इसको लेके उसके अंदर एक कड़वाहट थी. ही बिलीव दैट देयर पेरेंट्स एक्शन वर सिम्बॉलिक ऑफ कराचीज बॉर्डर, मतलब उसके मम्मी पापा का जो रिश्ता है या फिर उन लोगों के बीच जो रिश्ता हुआ था वो रिश्ता कहीं ना कहीं कराची में या कराची में जो हो रहा है उसके बॉर्डर में इनजस्टिस, उसी तरह कहीं ना कहीं उसके फैमिली के साथ भी वैसा ही हो रहा है. वो अपने फैमिली को एक रेप्लिका के तौर पे देख रहा है, शहर का रेप्लिका या कराची का रेप्लिका, where decisions are made based on fear and self-interest rather than love और morality. क्या बता रहा है कि कोई भी रिश्ता ऐसे बन रहा है जैसे कोई डर से बना हो या फिर खुद के लाभ के लिए बनाया गया हो. रिश्ता तो लव और मोरालिटी पे बेस करता है, उस पे हो नहीं रहा है. दिस रियलाइजेशन deepens his disillusionment with both his family and the सिटी, और इससे वो एक डिससेटिस्फाई हो रहा है, डिसएल्यूशमेंट हो रहा है, वो संतुष्ट नहीं है इन सब चीज़ों से, वो रियलाइज कर पा रहा है. डिस्पाइट देयर लव फॉर ईच अदर, करीम एंड रहीन स्ट्रगल टू ब्रिज द गैप बिटवीन देम. अब इन सब चीज़ों को दूर रखते हुए वो लोग चाहते हैं कि उनके बीच का जो गैप बन चुका है वो थोड़ा घटे. करीम इज़ अनविलिंग टू फॉरगिव कराची while रहीन रिफ्यूज़ टू अबेंडन इट. कराची में करीम रहना ही नहीं चाहता है, हालांकि दूसरी तरफ रहीन जो है वो यहीं रहना चाहती है, वो इसे रिफ्यूज नहीं कर सकती है. देयर आर्ग्यूमेंट रिवील्स the fundamental conflict between them. Raheen wants to embrace the city despite its flaws. रहीन ऐसी लड़की है जो जानती है कि कराची में क्या खामियां हैं, मगर उन खामियों के साथ ही वो उसको लेके चलना चाहती है. जैसे एक माँ उसके बच्चे का कुछ भी अगर बिगड़ जाए, अगर वो उसका मान लीजिए होना नहीं चाहिए, किसी बच्चे का टांग टूट जाता है तो क्या उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाएगी, या वो दिखने में शायद
कुछ लोगों के तौर पे अगली है, मगर देखिएगा कि माँ उसे हमेशा पसंद करेगी, उसमें खूंट होंगे। जैसे अगर कोई चोर की भी माँ होगी ना, किसी ने चोरी अगर किया, जो बहुत बुरी बात है, वो करना नहीं चाहिए। अगर कोई चोर की भी माँ है तो चोर की माँ भी अपने बच्चे से प्यार ही करती है। वो नहीं चाहेगी कि पुलिस उसको डंडे मारे, वो उसे बचाने की कोशिश करेगी, इसके लिए खुद भी क्राइम कर सकती है। तो उतना ज़्यादा कठोर चीज़ यहाँ पे नहीं है। हालांकि मैं यही कहना चाहता हूँ कि रहीन जानती है कि इस सिटी में विशेष कुछ है नहीं, फिर भी वो उसे अपने गले से लगाए रखना चाहती है। वाइल करीम वांट टू एस्केप, और करीम बेटा भागना चाहता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही एक वायलेंस चले जा रहा है, मारपीट, दंगा, झमेला। आते हैं अगले पार्ट में। बहुत ज़्यादा वक्त दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दोस्ती यारी बनाने के लिए बकना पड़ता है। रेजोल्यूशन एंड एक्सेप्टेंस, मतलब अभी चैप्टर ख़त्म होने वाला है, चैप्टर नहीं कहानी, तो रेजोल्यूशन आ ही रहा है। द नॉवेल रीचेस इट्स क्लाइमैक्स एज कराची इरप्ट इन अनदर वेव ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, क्योंकि फिर से एक पॉलिटिकल वायलेंस होने वाला है कराची में, और इस वजह से यहाँ पे ये क्लाइमैक्स पे आ चुका है। द chaos force Raheen to confront the reality of her city in way she never has before. अब रहीन को पता चलता है कि अरे सच में ही मेरा इलाका बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले उसने सुना था, मगर अब वो देख रही है अपनी आंखों के सामने। इट ऑल्सो फोर्स हर टू मेक अ चॉइस अबाउट हर रिलेशनशिप विद करीम, और इस बीच वो ये भी सोच रही है कि वो और उसका जो प्यार है, रिलेशनशिप है, प्यार तो नहीं रिलेशनशिप कहूँगा, सच में यहाँ प्यार कहाँ है, रिलेशनशिप है, वो उसको बनाए रखना चाहती है। इस बीच में वो एक द्वंद्व में फंसी हुई है। अल्टीमेटली करीम डिसाइड दैट ही कैन नॉट स्टे इन कराची। आखिरकार वो डिसाइड करता है करीम कि वो कराची नहीं रह सकता। ही लीव्स वंस अगेन, फिर से चला जाता है, अनेबल टू रिकाउंसिल हिज लव फॉर रहीन विथ हिज डिसइल्यूजमेंट विथ द सिटी, क्योंकि रहीन अपने दिमाग में एक अलग ही छवि रखती है अपने शहर का, इसलिए वो और उसके साथ रहना नहीं चाहता। रहीन, हालांकि वो कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। रहीन फॉर हर पार्ट चूज टू रिमेन डिटरमाइंड टू मेक पीस विथ कराचीज कॉन्ट्रडिक्शंस rather than रन अवे फ्रॉम देम। वो भागना नहीं चाहती, वो चाहती है कि कराची में हो रही समस्याओं को वो सुलझा दे, और सुलझा के ही जाना चाहती है। वो यहाँ शांति लाना चाहती है कराची में। द नॉवेल एंड्स ऑन एन एम्बिगियस नोट, एक ऐसी परिस्थिति में ये नॉवेल ख़त्म हो रही है जहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं जानते, इसीलिए एम्बिगियस कहा गया है। ठीक है, जो हम ठीक से नहीं जानते, जिनके बारे में हमको नहीं पता, तो यहाँ पे ये भी एक कन्फ्यूजन है। यहाँ आखिरकार रहीन एंड करीम लव ईच अदर ये कहा जा रहा है, बट their differing वर्ल्ड व्यू कीप देम अपार्ट। उन दोनों में जो अंतर है पृथ्वी को देखने का, ये उनको अलग कर रहा है। कार्टोग्राफी डज नॉट ऑफर ईजी रेजोल्यूशन। कार्टोग्राफी जो नॉवेल है वो आपको कोई रेजोल्यूशन आसानी से दे नहीं रहा है, क्योंकि ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि कोई भी चीज़ आसानी से आपको समझ नहीं आती। और आप ये मत सोचिए कि आखिरकार आपको जवाब मिलने ही वाला है। आपको जवाब मिले बिना आप इस दुनिया से जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं, किसी और को भी नहीं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि हर चीज़ की समस्या का सुझाव है, मगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। इंस्टेंट हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव, यहाँ आपको क्या देखने को मिला? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव, हिस्ट्री एंड बिलोंगिंग। रहीन मस्ट नाउ नेविगेट हर लाइफ इन कराची विथ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। अभी उसके पास डीपर अंडरस्टैंडिंग है, किसके पास? रहीन के पास। वो समझ रही है कराची को अच्छे से, मगर समझ के क्या करेगी? थोड़ी ना कराची को बदल देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल करीम रिमेन इन डिस्टेंस प्रेजेंस forever connected to her but unable to share her world। वो उसके साथ कनेक्टेड तो है, करीम विदेश रह रहा है, मगर वो उसके साथ कनेक्टेड है। हालांकि अपने पूरे हर चीज़ को वो शेयर नहीं कर पा रहा है अभी करीम के साथ। और एक चीज़ बता दूँ, कार्टोग्राफी में सी नहीं लगा के लगाया गया था, इसके बारे में क्योंकि
के फॉर कराची है, के फॉर करीम है, इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे के लगाया गया है कार्टोग्राफी स्पेलिंग में। तो आपको क्या लगता है कि आखिर में ऐसा आप होने से क्या करते? आप अगर करीम के जगह रहते तो आप क्या करते, या फिर आप कोई जो रहीम की जगह में रहती तो आप क्या करती? ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप आंसर लिख रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको तो आंसर लिखना पड़ेगा, तो आप सोच समझ के आंसर लिखिएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करते। कंक्लूजन में ज़रूर देना, मैं तो भाई भाग जाता। ये सच्चाई है, हम जितना भी इग्नोर करना चाहिए ये सच्चाई है। हम हमेशा इंसान हैं तो हम लोग सेफ्टी चाहते हैं। हम जितना भी बलवान अपने आप को दिखाए है अंदर से कमज़ोर। इसीलिए मेरे हिसाब से उसको चले जाना चाहिए रहीम को करीम के पास, और एक सिंपल सा नॉर्मल सा, और एक अगर यूरोप में है तो अच्छा सा लाइफ बिताए। तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरा क्या, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लोग पढ़िए,